गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज क्लास में आप लोगों को फिर बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में दोस्तों हम आपको कंकाल ही पढ़ाए थे, उसमें आपको अस्थि, उपास्थि, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल के बारे में अच्छे से बताए होंगे। अगर उसमें कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिए दोस्तों। अब देखिएगा आज क्लास रहेगा आखिर कंकाल क्या है या मानव के अंदर हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। हम बचपन से बात पढ़ते आते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन जो 206 होता है ये 206 कैसे होता है, कहाँ कहाँ होते हैं, किस अंग में कितने हड्डियाँ पाई जाती हैं, और इसके बारे में दोस्तों बात हम करेंगे। चलिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंकाल के बारे में। तो कंकाल आखिर कितना, इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हड्डियों की संख्या बचपन में, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या औसतन औसतन जो एवरेज की बात करते हैं तो आपका एवरेज 270 से 310 के बीच होता है। ये आपका इतना लगभग हड्डी संख्या होती है, लेकिन अगर इसका एवरेज ज्ञात करेंगे औसतन तो 300 मान्य होता है कि बचपन में हड्डी कुल संख्या कितनी दोस्तों होती है, तो 300 होता है। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। दोस्तों कितना होता है, 206 होता है। लेकिन अब देखिएगा ये हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग कहते हैं हम अनुबंधीय कहते हैं, दूसरा को अक्षीय कहते हैं। दोस्तों पहले भाग क्या कहेंगे, अनुबंधीय उपांगी, दूसरे क्या कहेंगे, अक्षीय उपांगी। ये क्या है देखिएगा, अनुबंधीय उपांगी किसे कहते हैं, यह शरीर को सीधा तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है। आपका अनुबंधी होता है ना, यह शरीर को सीधा रखता है तथा उसमें गति प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। दोस्तों इसकी कुल संख्या 126 होती है। दोस्तों इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 126 होती हैं। तो चलिए जानते हैं 126 कैसे कैसे कहाँ कितने हड्डियाँ हैं। दोस्तों क्लास से बन रहिएगा, देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें आपका हाथ की हड्डी, तो एक हाथ में दोस्तों 30 हड्डी होते हैं। कितना दोस्तों, तो 30 हड्डी, दो मिला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब चलिए ये बात तो ठीक है 30 होते हैं, लेकिन 30 कहाँ कितना होते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमरस का, इसकी संख्या 1 होती है। दोस्तों अब ये हाथ का यहाँ से लेकर इस भाग में जो हड्डी पाए जाते हैं उसे ह्यूमरस कहते हैं। इसकी संख्या दोस्तों 1 होती है, काउंट कीजिएगा। दूसरी भाग कहते हैं रेडियस, यानी कि इस घुटने से नीचे इसके बढ़िएगा, इससे दो तरह की हड्डी पाई जाती हैं। एक मोटा होता है, एक पतला होता है। एक को रेडियस कहते हैं, दूसरा को अनला कहते हैं। 3 हो गए दोस्तों। उसका कलाई में हड्डियों की संख्या, जो कलाई होता है दोस्तों ना, ये कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होता है। फिर हथेली में, ये आपके हाथ हथेली है ना, ये पांचों उंगली को जोड़ता है हड्डियों ना, उसकी कुल संख्या 5 होती है। और उंगली में हड्डियों की संख्या 14 होती है। अब देखिए उंगली को, ये उंगली है ना 3 भाग में बटा है, 1 2 3, ये भी 3 भाग में, लेकिन ये वाला 2 भाग में। तो 3 चौके 12 और 2 कितना होता है, 14। इसको दोस्तों काउंट कीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में तो 1 हो गया, 30 हो गया ना, 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक उसी प्रकार पैर की देखते हैं। जितना हड्डी हाथ में होता है उतना ही हड्डी पैर में होता है। तो देखिएगा, तो पैर में सबसे बड़ा फिया या उरी अस्थि, इसकी संख्या 1 होता है। इसे दूसरी फीमर कहते हैं, अर्थात जांग की हड्डी कहते हैं। इसकी संख्या 1 होता है। और आपको बात अच्छा से पता होगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी होती है, और इसी फीमर में ब्लड बनता है। लेकिन हाँ, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहने के पश्चात उसका ब्लड कहाँ बनता है, तो बच्चे की माँ के, बच्चे जब माँ गर्भ में रहेगा तो बच्चे का ब्लड उसके यकृत से बनता था, लीवर से बनता है दोस्तों। लेकिन हमारा जब बच्चा का जन्म हो गया, पृथ्वी पे आ गया, तो उस बच्चे का जन्म ब्लड कहाँ से बनेगा, तो फीमर जांग की हड्डी से बनती है। उसका संख्या कितना दोस्तों, तो 1 होता है। ठीक इसके नीचे पटेला नामक हड्डियाँ पाई जाती हैं, घुटने से नीचे पटेला, इसकी संख्या 1 होती है। और टिबिया नामक हड्डी, इसकी संख्या 1 होती है दोस्तों। और टिबिया नामक हड्डी पैर में सबसे चमकीली हड्डी, टिबिया नामक हड्डी। क्वेश्चन पूछता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाए जाते हैं, तो पैर में पाए जाते हैं दोस्तों। उसका फिबुला, इसकी संख्या 1 होती है। उसका टखना, यानी पैर की हम बात कर रहे हैं, जैसे हाथ की कलाई होता है ना, वैसे पैर की कलाई की बात करें, उसमें कुल संख्या 7 होती है। और पैर की पंजा, जैसे हाथ की पंजे होती है ना, वैसे पैर की पंजा, इसका भी संख्या 5 होता है। और उंगली में कितना दोस्तों हो जाएगा, 14 हो जाएगा। काउंट कीजिएगा, आपका 30 आ जाएगा दोस्तों। तो 30 तो इसमें हुआ, और 2 पैर कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 120। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब होता है श्रेणी मंजल। ये क्या है दोस्तों, तो श्रेणी मंजल दोस्तों, ये आपके आगे वाले हड्डी,
ये सामने की हड्डी को श्रेणी मंजिल कहते हैं और इसकी संख्या 2 होता है, एक लेफ्ट एक राइट, 2 हो गया। उसके बाद हंसली की बात करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में पाखुर कहते हैं। ये वाला हड्डी पीछे को होता है पाखुर का, इसकी संख्या दोस्तों 2 होता है, एक लेफ्ट और एक राइट में। उसके अलावा अंश मेखला, इसे संख्या 2 होती है, जो आपकी जांग के ऊपर हड्डी कमर में पाए जाने हड्डी को हम अंश मेखला कहते हैं और इसकी संख्या 2 होती है। ऐसे कुल मिला के 6 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 120 ये था और 6 मिलकर कितना हो गया 126। तो अनुबंधीय उपांगी की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 26 होती है। इसमें कहीं दिक्कत है तो बोले कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, ठीक इसके बाद हम बात करेंगे आपको अक्षिया। ये अक्षिया क्या होते हैं, यानी ये आपको शरीर में कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं दोस्तों, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके अलावा ये शरीर के बीचों बीच पाए जाते हैं। देखिए ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं और यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करती हैं। और इसकी कुल संख्या कितना दोस्तों होता है, तो 80 होता है। कितना दोस्तों, तो 80 होता है। सबसे पहले बात करेंगे रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड किसे कहते हैं, ये क्या है। जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, ऐसे आपका रीढ़ की हड्डी और इसकी कुल संख्या आपका 26 होता है। लेकिन ये बचपन की अवस्था में, बाल्य अवस्था में इसकी संख्या दोस्तों 33 होता है। कितना, 33 होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 होती है, लेकिन प्रारंभ में कितने होते हैं, तो 33 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद राइब्स, यानी इसे पसली कहते हैं। इसे अपने बच्चे चेस्ट एंड छाती कहते हैं, लोग अपने देहात में बाती कहते हैं। तो इसकी कुल संख्या दोस्तों ना, तो इसकी कुल संख्या 24 होता है। यानी एक राइब्स में आपका कितना 12, दूसरे में 12 और पसली कितना हो जाएंगे 24 होता है दोस्तों। अब कहेंगे एग्जाम में दोस्तों आपको 24 ये ऐसे नहीं पूछ सकते, बोलेंगे कि मानव शरीर में राइब्स कितने जोड़े पाए जाते हैं। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 24, जोड़ा डबल होता है ना, तो 12 हो जाएगा। ऐसे पूछेगा 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्टर्नम, इसकी संख्या 1 होता है और ये क्या करता है, दोनों राइब्स को जोड़ कर रखने में काम करता है। कितना संख्या, तो 1। ये दोनों राइब्स को आपस में जोड़ने, यानी दोनों पसली को, अब जो पसली होता है ना, यानी इधर से पसली आएगा, इधर से पसली आएगा, ये दोनों को बीच में जोड़ कर रखने का काम कौन करता है दोस्तों, ये आपका टर्मल करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 1 होती है। कितना होता है, 1 होता है। काउंट कीजिएगा, 24 या 26 यहाँ पे और कितना यहाँ पे हो गया आपका 24 यहाँ पे, तो 24 26 कितना होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, मैथ तो आता होगा ना। काउंट कीजिए, 50 हो जाएगा और एक यहाँ पर 51 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सिर में हड्डियों की संख्या दोस्तों 29 होता है। ये पूरे सिर की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सिर में हड्डियों की संख्या कितना दोस्तों, तो 29 होता है। अब 29 हड्डी में दोस्तों, अब देखिएगा ना, तो सबसे पहले बात करें चेहरा की। ये फेस में, चेहरा में हड्डियों की संख्या 14, कान में 3, एक कान में 3, 2 कान में दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो 6 ये हो गया। और हायर, यानी ये ऊपर कपाल के ऊपर एक गोल कैप की तरह पाया जाता है हड्डी, उसकी संख्या 1 होता है। और कपाल यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29। अब 51 29 कितना दोस्तों हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अक्षीय का कुल संख्या 80 होता है, जबकि अनुबंधीय उपांगी का संख्या 126 होता है दोस्तों। तो 126 काउंट कीजिए, देखिए जोड़िए, मैथ तो आता होगा ना। 126 और 80 जो तो 6 हो गया, ये 8 10 की जीरो 8 सिर 1 206 हो गया। लेकिन हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखना है, और ये बात ये है कि कई बार एग्जाम में पूछा है, हमको पता नहीं होता है, हम गलत बना के चले जाते हैं या आप छोड़ देते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या याद रखें दोस्तों, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितना, 7 होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम बार बार छोड़ के चले जाते हैं या गलती करके चले जाते हैं, क्योंकि कोई बताता ही नहीं क्यों ये क्या है, कितनी होती है। अब हमारे 206 काउंट हो गया। अब कितने बच्चे के मन में ये होगा कि 206 हो गया, तो 7 जोड़ दीजिएगा तो 7 6 13 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये गर्दन की हड्डियां रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपका रीढ़ की हड्डी है ना, ये गर्दन सर से मिला होता है, और इसी हड्डी में यहाँ से इस भाग बीच के गर्दन का हड्डी आएगा, और इसमें कुल हड्डी 7 होती है दोस्तों। ये आपको 7 होती हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे करे कि रीढ़ की हड्डी में से और गर्दन की हड्डी को हटा दिया जाए, तो कुल रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी बचेगी, 7 कम कर दीजिएगा 19 बच जाएगा। क्या दिक्कत है दोस्तों। अब इसके अलावा बात करेंगे हम, ये था आपके कुछ
ओवरऑल जानकारी ये क्या है। और आपको कल हम बताए थे कि जो अस्थि होता है ये कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मिले तो इससे क्या होता है दोस्तों, हड्डी मजबूत और कठोर होती है। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट ना मिले तो हड्डी क्या होंगे, कमज़ोर होती हैं, उसे उपा अस्थि कहते हैं। और उपा अस्थि हर अस्थि के ऊपर पाए जाने वाले हड्डी होते हैं, और ये मुलायम और लचीले होते हैं। जैसे कान की हड्डी ये उपास्थि का बना होता है, नाक में उपास्थि का बना होता है, और ये मुलायम लचीले। जैसे कान को आप मोड़ सकते हैं, क्या हाथ को मोड़ सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ना होगा वो मुलायम होते हैं। अब सबसे मजबूत हड्डी की बात करते हैं। मजबूत हड्डी जो होते हैं दोस्तों, ये आप देखिएगा ना तो एनामिल होते हैं। दांत की दांत होता है, अब दांत की डेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा देखिएगा, दांत की ये परत है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपरी भाग को, जो दांत का ऊपरी परत होता है वो आपका एनामिल का बना होता है, जबकि आंतरिक परत डेंटाइन का बना होता है। दोस्तों क्या होते हैं, डेंटाइन का बने होते हैं। तो अभी सबसे मजबूत और कठोर एनामिल होते हैं। अब कब ये किसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, उपास्थि में नहीं पाए जाते हैं। आप चिकन वगैरह कोई और खाता होगा, खैर तो सावन चल रहा है, उसमें देखिएगा लोग क्या करते हैं, पतला हड्डी उसके ऊपर पैर की हड्डी पे उससे एक पतला मुलायम हड्डी होता है, लोग क्या करते हैं नोच के खा जाते हैं। वो किसका होता है, उपास्थि का होता है, अस्थि का नहीं होता है दोस्तों। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें, देखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए शरीर की सबसे छोटा हड्डी, ये आपको पता है कहाँ पे, तो कान के मध्य में पाए जाते हैं, जिसका नाम एस्टेपीज है। कान के मध्य भाग में पाए जाने वाला हड्डी एस्टेपीज होता है, और इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। याद रखिएगा, अगर आपके पास नोटबुक होगा तो इसको नोट कीजिएगा कि सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज होती है। एस्टेपीज इसकी संख्या, एस्टेपीज जो कान के मध्य पाए जाते हैं, सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज जो कान के मध्य पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, ये सबसे आपका छोटा हो गया, तो सबसे बड़ा हड्डी कौन होते हैं, आपको पहले बताएं, फीमर यानी जांघ की हड्डी। सबसे बड़ा हड्डी मानव शरीर पाए जाने वाले फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है, और इसकी भी संख्या कितना दोस्तों होता है, इसका भी एक होता है, ठीक दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा, हम देख लिए। इसके दोस्तों देखिएगा ना, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं आपको हम। दोस्तों देखिएगा, तो अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी जान गए, अब सबसे चमकीली हड्डी। तो सबसे चमकीली हड्डी टीविया नामक हड्डी होती है, जो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये टांग यानी पैर में पाए जाते हैं। सबसे चमकीली हड्डी, सबसे मजबूत जबड़ा, सबसे मजबूत आपके जबड़ा होता है। इसलिए देखिए, कभी कोई झगड़ा करना, लोग कहते हैं मार के जबड़ा फाड़ दें। जबड़ा सबसे मजबूत होता है मांसपेशियों के अंदर, देखिएगा सबसे मजबूत जबड़ा होता है दोस्तों। अब उसके अलावा देखिएगा, तो हड्डी आप देखे होंगे शरीर के अंदर हर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा हड्डी क्या होते हैं, एस्टेपीज। सबसे बड़ा हड्डी आपको पता है कि फीमर जांघ की हड्डी। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया नामक हड्डी होती है दोस्तों। उसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि एक होता है जिसका नाम सुनेंगे आप, कंडरा। क्या, कंडरा, इसे अंग्रेजी टेंडल कहते हैं। और कंडरा का काम क्या है दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा, कंडरा क्या होते हैं, इसे अंग्रेजी में टेंडल कहते हैं। और ये इसका काम क्या है, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ना। हड्डी को मांसपेशियों को जोड़ना क्या कहलाता है, तो कंडरा कहलाता है, टेंडल कहलाता है। लेकिन अगर बात करते हैं हड्डियों को हड्डी से जोड़ने के लिए, आपका स्नायु या लिगामेंट होता है। क्या दोस्तों, स्नायु, इसे अंग्रेजी में लिगामेंट कहते हैं। ये पास के हड्डियों को जोड़ने में सहायक, जोड़ने काम करता है। तो क्वेश्चंस पूछता है कि पास के दो हड्डियों को जोड़ने के क्या कहते हैं, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। और हड्डियों को मांसपेशी से जुड़ना क्या कहलाता है, तो आपका क्या, कंडरा या टेंडल कहलाता है दोस्तों। ये बात आपको याद होगा।
कहीं किसी को दिक्कत है तो आज ही हमारा बस हम समझ गए कंकाल के बारे में। लेकिन अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ बात हम करेंगे सीधे किसके दांत के बारे में। दांत टीथ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किसका काम क्या होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको पाचन तंत्र। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा या कुछ समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, यहाँ दिक्कत फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना काफ़ी है और फिर मिलेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ।